नमस्कार, दी वायरल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। इजराइल पर दागे गए हैं 31 रॉकेट, जिसमें कि हमास की नई ताकत के पीछे सुलेमानी का हाथ बताया जा रहा है। बीते एक हफ्ते से इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच तनाव चरम पर है। दोनों ओर से हो रही गोलाबारी में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके। गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमलों से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बहुत सी बहुमंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। दूसरी ओर इजराइल के भीतरी शहर को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। हमास ने शक्तिशाली मिसाइलों के जरिए इजराइल पर हमले किए थे। माना जा रहा है कि हमास को अत्याधुनिक मिसाइल विकसित करने में ईरान ने मदद की थी। ब्रिटेन के टेलीग्राफ ने यह दावा किया था कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से की गई इस खबर के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एलिट सेना कुड्स फोर्स की देखरेख में हमास ने अपने अत्याधुनिक हथियार भी तैयार किए थे। वहीं कुड्स फोर्स की कमान पिछले साल तक ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के हाथों में थी। उन्हीं की निगरानी में यह पूरा अभियान चलाया जा रहा था। कासिम सुलेमानी को पिछले साल की शुरुआत में अमेरिकी ड्रोन पहले में मार गिराया था। अखबार के मुताबिक माने तो खुफिया अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने हमास को जानकारी भी दी थी। गाजा में मिसाइल बनाने के लिए खुद का प्रोडक्शन सेटअप स्थापित करने के लिए सलाह भी ईरान ने दी थी। इसी का नतीजा है कि हमास पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली तरीके से हमले करा रहा है। बीते 5 साल में तेहरान और हमास के बीच संबंध काफी मजबूत हो गए थे। 2014 में इजरायली सेना के गाजा पर किए गए भीषण हमले के बाद फिर से ताकत जुटाने की कोशिश में हमास को ईरान से मदद मिली हुई थी। हालांकि सीरिया को लेकर दोनों के बीच मतभेद भी था। हमास के प्रवक्ता अबू बेदा ने समर्थन के लिए ईरान का शुक्रिया भी अदा किया था। उन्होंने कहा था कि ईरान ने हमारी फंडिंग नहीं रोकी थी, हथियारों के अलावा अन्य मदद भी पहुंचाई थी। खुफिया अधिकारियों का मानना है कि उनके गठबंधन का भी नतीजा है कि हमास अब पहले से ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। एक हफ्ते से वह इजराइल पर 31 रॉकेट दाग चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए तनाव के दौरान हमास ने बंदर 3 मिसाइल दागी थी। यह मिसाइल ईरान द्वारा निर्मित की गई थी और 2019 में पहली बार यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी किया था। हमास के नेता याहू सिनवर ने 2019 में स्वीकार किया था कि अगर ईरान का समर्थन नहीं मिलता तो हमारी मिसाइल ताकत इतनी नहीं बढ़ती। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतने मिसाइलें हैं कि ताकत लगातार 6 महीने तक हमले जारी रह सकता है। हम आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में अब तक हजारों लोग घायल और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ये जंग पहले जमीन से शुरू होकर आसमान तक पहुंची हुई थी। एक के बाद एक इजराइल और हमास ने एक दूसरे के ऊपर हजारों हवाई हमले भी किए थे। ये खूनी संघर्ष रुकने के बजाय समुद्र में भी शुरू हो गया है। इजराइल की सेना दावा कर रही है कि उसने हमास की रिपोर्ट से चलने वाली पनडुब्बी को भी नष्ट कर दिया है। सेना का कहना है कि हमास समुद्र के रास्ते और इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश भी कर रहा था। इजराइल की कार्रवाई में हमास की सबमरीन को नष्ट कर दिया गया और उसमें उग्रवादी गुट के कई सदस्य भी मारे गए थे। हमास की ओर से इस पनडुब्बी को गाजा तट से लॉन्च भी किया गया था। इजराइल की मीडिया ने बताया है कि सटीक हमला करने के लिए सबमरीन को रिमोट से संचालित भी किया जा रहा था। इस तरह की सबमरीन 30 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम होती है और बेहद सस्ती होती भी है। इजराइल की सेना के अनुसार हमास अब तक 3000 अधिक रॉकेट दाग चुका है। वहीं इजराइल ने भी हमास के 800 से ज्यादा ठिकानों को भी नष्ट कर दिया है। इजराइल ने मंगलवार को गाजा में चरमपंथियों पर कई हवाई हमले भी किए थे। 6 मंजिला इमारत को गिरा भी दिया था। चरमपंथियों ने इजराइल में बड़ी संख्या में रॉकेट दागे थे। दोनों के बीच संघर्ष को 1 सप्ताह से अधिक हो गया था और जंग रुकने का कोई संकेत भी नहीं दिख रहा था। इसी बीच क्षेत्र में फिलिस्तीनियों की हड़ताल हुई थी। गाजा सिटी में तड़के हवाई हमले में आसमान दहल गया था। इस हमले में काहिल इमारत को भी गिरा दिया गया था। इसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी से संबंधित पुस्तकालय और शिक्षण केंद्र भी थे। इससे इलाके में आसमान में धूल का गुब्बार भी बन गया था। रात में हुए हमलों में किसी के मारे जाने की खबर नहीं हुई थी। इजराइल और गाजा के हमास चरमपंथियों के बीच तब भारी संघर्ष भी शुरू हुआ था जब हमास ने 10 मई को फिलिस्तीनी प्रदर्शन के समर्थन में यरूशलेम पर रॉकेट दागे गए थे। अल-अक्सा मस्जिद परिसर में सुरक्षा बलों की सख्ती तथा यहूदियों द्वारा दर्जनों फिलिस्तीनी परिवारों को वहां से निकाले जाने की भी कोशिश कर रहा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना न भूलें।